अमेरिका के कैलिफोर्निया से मंगाया बीज और महज 100 दिन में तैयार किए 20 पौधे और कमा लिए 12 लाख रुपए। सुनकर के तो बड़ा अजीब लगेगा कि 20 पौधे से 12 लाख रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये सच है। और सच इसलिए है कि इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने किया है। दरअसल पूरा वाकया यह है कि ग्रेटर नोएडा में एक कॉलोनी है जिसका नाम पार्श्वनाथ पैनोरमा है। उसी कॉलोनी में एक बिल्डिंग के 10वीं मंजिले पर अपने फ्लैट में रहने वाले शख्स जिसका नाम राहुल चौधरी है, इसने अमेरिका की कैलिफोर्निया की कंपनी जिसका नाम सीड्समैन है उससे ऑनलाइन गांजा का बीज मंगाया। उसका पेमेंट ऑनलाइन पेपल के थ्रू किया और उस बीज को मंगाकर अपने फ्लैट के कमरे में ही उसकी खेती करने का पूरा सेटअप बना दिया। ये शख्स इतना माहिर था इस कार्य में कि इसने अपने घर को ही गांजे के लिए खेती करने का मुफीद स्थान बना दिया। इसने गांजे की खेती के बारे में पूरी जानकारी इंटरनेट से निकाली। ये आइडिया इसको वेब सीरीज देखकर आया और उसके बाद इसने इस पे काम करना चालू किया और इंटरनेट के माध्यम से गांजे की खेती करने की पूरी तरकीब निकाली और अमेरिका से बीज मंगाया और अपने घर में ही उसका प्लांटेशन किया। और महज 100 दिन में उस गांजे की खेती से इसने 12 लाख रुपए बना लिए। 20 पौधे तैयार हुए जिसको बेचकर 12 लाख रुपए मिले। 12 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। 12 लाख रुपए कमाने के लिए लोग दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा के इस शख्स ने महज 20 पौधे को बेचकर बड़ी आसानी से 12 लाख रुपए बना लिए। दरअसल राहुल चौधरी जो ग्रेटर नोएडा की पार्श्वनाथ पैनोरमा कॉलोनी में अपने फ्लैट में रहता है, ये मूलतः मेरठ का निवासी है और ये वहीं पर अपना रेस्टोरेंट चलाता था। लेकिन लॉकडाउन में इसका रेस्टोरेंट बंद हो गया और बंद होने के बाद पैसों की किल्लत इसके सामने आने लगी। हालांकि रेस्टोरेंट इसका अच्छा चलता था और अच्छी इसकी इनकम होती थी, रोज अच्छे पैसे कमाने की आदत थी, तो पैसे का लत इसे लगा और ये अब और भी अधिक पैसे कमाने की चाहत इसके अंदर आ गई और पैसे कमाने के लिए इसने अब गलत रास्ते का रुख कर लिया। इसी बीच एक वेब सीरीज को इसने देख लिया जिसमें गांजे और अन्य नशे के जो पदार्थ हैं उनके उत्पादन के बारे में बताया गया था। वही देखकर इसके दिमाग में आइडिया आ गया और इसने सोचा कि क्यों ना इसी चीज को कर लिया जाए। ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब 10-20 पौधों को ही उगा करके 10-20 लाख कमाए जा सकते हैं तो 5-10 लाख रुपए अपनी पूंजी लगाकर और दिन रात मेहनत करने की क्या जरूरत है। बस और क्या था, क्रम चालू हुआ और गांजे की खेती प्रारंभ हो गई। कैलिफोर्निया से बीज आया, गमले मंगाए और इस पौधे को उगाने के लिए एक खास तरह के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, विशेष सनलाइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपने फ्लैट के ही अंदर इस खेती को कर रहा था तो वहाँ सनलाइट मिलना मुश्किल था और जो फ्लैट का जो टेम्परेचर था वो भी इन पौधों के अनुकूल नहीं था। इसने अपने फ्लैट में एसी लगवाए जिससे कि पौधों के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन रहे। कुछ खास किस्म के लाइट भी मंगवाया, उसका भी सेटअप कराया जिससे कि जो सनलाइट की जो कमी है उसको पूरी की जा सके। यानी कि पूरा एक वेल मेंटेन्ड सेटअप इसने तैयार किया और उसमें गांजे के पौधे का प्लांटेशन गमले में करना चालू कर दिया। गांजा का पौधा जब उगा, कुछ बड़ा हुआ तो इसकी दुर्गंध आनी चालू हुई। लोगों को इसका दुर्गंध मिला, लोग इससे पूछने लगे तो ये लोगों को ये बताने लगा कि ये अपने छत पर, अपने टेरेस पर किचन गार्डनिंग कर रहा है, तरह तरह के विदेशी जो पौधे हैं उनको लगाया है। लोगों को लगा कि ये सच बोल रहा होगा, लोग शांत हो गए और ये उसके बाद अपने अगल बगल और इष्ट मित्र या घर पे जो भी आने जाने वाले लोग हैं सबको यही सलाह देने लगा कि आप किचन गार्डनिंग करिए, सबको इन सब चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करने लगा। इससे लोगों को लगा कि ये पर्यावरणविद है, इसको पर्यावरण से बहुत प्रेम है। लोग इस बात को बहुत सीरियस नहीं लिए और देखते ही देखते 100 दिन के अंदर 20 पौधे तैयार हो गए। पौधे तैयार हो गए लेकिन अब बेचने की बारी थी तो बेचा जाए कैसे, तो इसने डार्क वेब का सहारा लिया और डार्क वेब पर जाकर इसने गांजे के खरीदारों को ढूंढा। डार्क वेब पर बड़ी आसानी से गांजे के खरीदार भी मिल गए, इनकी डील भी हो गई। खरीदार इसके घर आते थे, मुंह ढककर आते थे और ये भी अपना मुंह ढककर जाता था, उनको माल देता था और पैसे लेता था। चूंकि डार्क वेब पर जो भी डीलिंग होती है उसमें एक दूसरे की पहचान नहीं बताई जाती है। बड़ी आसानी से ये डील होते गया और इसने 100 दिन के अंदर जो 20 पौधे उगाए थे उसका डील कर लिया और उससे 12 लाख रुपए कमा लिए। फिर इसका मन बढ़ा और इसने दूसरी खेप मंगाई
और इस बार 80 गमलों में इसने प्लांटेशन किया। अब जब ये 80 पौधे तैयार हुए तो दुर्गंध और बढ़ने लगी। तो दुर्गंध को रोकने के लिए इसने एक दवा होती है जिसका ये इस्तेमाल करता था, फोरेट टेंजी नाम की एक दवा का ये इस्तेमाल करने लगा। स्प्रे है जिसकी छिड़काव से गांजे से आने वाली दुर्गंध को काफी हद तक रोक दिया जा सकता है। काफी दिनों तक दुर्गंध रुकी रही और पौधे फलते फूलते रहे। अंत में जब पौधे तैयार होकर एकदम बिकने के लिए तैयार हो गए तो दुर्गंध अचानक से बढ़ गई और पड़ोसियों को बहुत ज्यादा दुर्गंध मिलने लगी। पड़ोसियों को यह शक हुआ कि ये जरूर कुछ न कुछ गलत काम कर रहा है। उसी में से किसी एक पड़ोसी ने ग्रेटर नोएडा की पुलिस को इस बात की सूचना दे दी कि फला नंबर के फ्लैट में इस तरह की दुर्गंध आ रही है। पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिली, पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस इसके घर पे छापेमारी कर दी। छापेमारी के दौरान पुलिस को इसके घर से कुल 80 गमलों में 80 प्लांट जो रेडी थे एकदम बिकने के लिए वो बरामद हुए। पुलिस ने जब राहुल चौधरी से इस सारे प्रकरण में जब पूछताछ की तो ये पुलिस के सामने भी इधर उधर की घुमावदारें बातें करने लगा। पुलिस को भी ये बहकाने की, पुलिस को भी ये चकमा देने की कोशिश किया और ये यही बताता रहा पुलिस को कि ये कुछ नॉर्मल पौधे हैं जिसको ये शौक से लगाया है। लेकिन पुलिस मानने वाली कहाँ थी। पुलिस ने अन्य अधिकारियों जो इससे संबंधित थे उनको भी बुलाया और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये बहुत ही उच्च क्वालिटी के गांजा के पौधे हैं जिनकी कीमत बाजार में लाखों में है। उसके बाद इसके घर से 2 केजी गांजा और 80 प्लांट बरामद कर लिए गए। कुल 50 लाख रुपए की कीमत का गांजा इसके घर से बरामद हुआ। पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया तो इससे पूछताछ की। पूछताछ में इसने बताया कि ये कैलिफोर्निया की एक कंपनी सीड्समैन से ये बीज मंगवाया था और इंटरनेट के माध्यम से इसको उगाने के सारे तरीके देखे थे और ये आइडिया उसको एक वेब सीरीज देख करके आया था। इसने पुलिस की पूछताछ में ये भी बताया कि इसको एक प्लांट उगाने के लिए महज 5 से 7 हजार रुपए का खर्च होता था और तैयार हो जाने के बाद वो एक पौधे को डार्क वेब पर 50 से 60 हजार रुपए में बेचता था। इस प्रकरण में एडीसीपी अशोक कुमार का कहना है कि कोई और भी शख्स है जो इसकी इस धंधे में मदद कर रहा था और उसकी भी जांच चल रही है और बहुत जल्द उस शख्स को भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में इस शख्स के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।